तो गाइस लोग ये रिक्शा से करेंगे, कौन चलेंगे ना राधापुर शाम कुंड। पूरा चलेंगे? राधाकुंड यहाँ से चलेंगे, वहाँ माला ले आएंगे, बनवाऊंगी। तो गाइस ये है कि हम लोग आए, खाना वाना खाए थे रात में और तुरंत सो गए। और फिर ये था कि जो पापा के साथ जो लोग थे वो सब चले गए गोवर्धन परिक्रमा करने पैदल, मतलब ऑन द फुट करेंगे वो। और मम्मी का घुटना सूज गया था और मेरी भी कमर दुखने लगी थी, तो हम लोग नहीं गए। तो हम लोग उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं जो कि बाइक को मॉडिफाई करके एक वो टाइप का टेम्पो टाइप का बना रखा है, ई रिक्शा चलता है। तो हम लोग जाएंगे उसी से करेंगे और सीधा राधा कुंड पे, वहाँ जाके राधा कुंड पे हम कुछ देर बैठेंगे, फिर होटल आएंगे वापस अपने, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर बैक टू होम। भाई परिक्रमा करनी इतनी आसान नहीं है, थकान हो जाती है। तो गाइस अब हम लोग नहा चुके हैं और पापा तो परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए अब हम लोग यहाँ से जो ई रिक्शा चलते हैं वहाँ से यहाँ से ई रिक्शा लेंगे और इसके बाद हम लोग जाएंगे मानगंगा, कुसुम सरोवर, घूमते घूमते राधा कुंड। उसके बाद फिर ऐसे हम लोग परिक्रमा लगाएंगे ई रिक्शा से, क्योंकि अब हमारे बस की नहीं है पैदल 21-22 किलोमीटर की यात्रा करना। तो बस हम लोग नहा धो लिए और अब इसके बाद हम लोग निकलेंगे। अब मम्मी और मैं जा रहे हैं परिक्रमा करने और साथ में मेरे पास कुछ केले हैं जो कि हम बंदरों को खिला देंगे। बस चल रहे हैं अब। बाल कैसे हो रहे हैं मेरे, देखी हो एकदम लड़की की तरह। तो होटल के बाहर ही हमें मिल गया ई रिक्शा। अब हम लोग जा रहे हैं मानसी गंगा। और ये हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो गई। मम्मी कह रही दंडवत नहीं कर पाई, दंडवत मम्मी बाद में करेंगी। तो ये है गोवर्धन जी का परिक्रमा मार्ग और इसके बैरियर के अंदर है गोवर्धन जी। हम परिक्रमा बाहर से करेंगे, अंदर से नहीं करेंगे। मानसी गंगा मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ अंदर क्या है। अच्छा मम्मी चप्पल उतार दो, नहीं उतार दो, क्या दिक्कत है। बस भेज
मम्मी हो गया ना, यहाँ दीपक जला दो। देखना मम्मी, फिसलना मत, फिसलना मत। पानी मोटर से निकल रहा है नहीं? नदी नदी नहीं। तो हम दोबारा ही रिक्शा लेके अब जाएंगे गोविंद कुंड, उसके बाद मानसरोवर, फिर राधा कुंड। मतलब पूरी परिक्रमा हम जो हम ई रिक्शा से ही करेंगे। तुरंत लग जाती है। अरे वल्ला जा कहाँ झगड़ा। हमारा रिक्शा वहाँ रुक दिया है और अब हम जा रहे हैं गोविंद कुंड। राधे राधे, अरे राधे राधे, श्याम राधे, राधे राधे, श्याम राधे। कभी आई वही हो गोविंद कुंड? अरे आई तो साथ में आती हूँ ना, इतना नहीं पता होता। पापा लोग जैसे नहीं आते। पापा लोग कहीं से आते नहीं है। कहीं भी जाओ तो ऐसे जाओ कि समझो कि तो चलती रहो, मंदिर वहाँ पीछे चलती रहो। सब घर हैं सब ना। सीधे यहीं से निकलेगा। तो ये मकान वकान देख के आप देखते रहना। और यहाँ पे बंदर मामा पूजा कर रहे हैं। ये रहा गोविंद कुंड। तो मम्मी जा रही हैं वाचमन करने। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन है राधा कुंड। उद्धव कुंड ना? हाँ उद्धव कुंड। उद्धव कुंड करवाएंगे? हाँ क्या राधा कुंड का दर्शन दूर से कर लिया, क्योंकि अब सीधा कमरे पहुंचना है और लेट हो रहे हैं हम लोग। क्योंकि जहाँ से रिक्शा वाले भाई ने छोड़ा वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तो दूसरा चीज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहीं से जा रहे हैं।
कुसुम सरोवर। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, रघुवीरा धाम। और ये हम आ चुके अपने होटल रघुवीरा धाम, जहाँ हम रुके और हम कमरे में जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं भोजन प्रसाद करेंगे नहीं करेंगे। पापा राधा कुंड में 1 घंटे से बैठे थे, फ़ोन करते हैं मम्मी को, बोलते हैं कि मैं निकलने वाला हूँ। मम्मी कहा ठीक है आप लोग निकल जाओ। इसलिए हम लोग राधा कुंड के अंदर भी नहीं गए कि पापा पहुँचे तो हमारे पास चाबी ना रहे होटल की। फिर पापा ने फ़ोन किया, बोला मैं यहाँ बैठा हूँ, कहाँ हो आप लोग? तो मम्मी ने कहा अभी काम करो, वहीं बैठे रहो। किया था जब परिक्रमा स्टार्ट हुई थी, इसलिए मम्मी परिक्रमा जब हमारी ख़त्म हुई, यही शुरू हुई थी यहाँ पर मम्मी। मैं भी कर लूँ, मेरी कमर में वैसे चोट लगी है, इंजर्ड हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं मम्मी से कह रहा हूँ कि मम्मी चलते हैं अंदर। मम्मी कह रही क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कह रहा हूँ परेशान भाई इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ना मेरे पास पैसा है ना कुछ है। मम्मी तो आराम चली जाएंगी, पैसे वैसे हैं, पहुँच जाएंगी, कई बार आई हैं। और मैं बच्चा हूँ, अभी खो जाऊँगा, छोटा बच्चा हूँ मैं। जुकाम हो गया मम्मी मेरे को, जुकाम हो गया। किलोमीटर की परिक्रमा 1 घंटे में ख़त्म कर ली और इतनी चली कि पैरों में अभी भी दर्द हो रहा है, आहा कर रही है। पापा सुबह 4 बजे निकले, अभी तक नहीं पहुँचे बेचारे। और मम्मी आ चुकी। मम्मी भोजन प्रसाद कब मिलेगा पूछ जाके, पूछ लो कब तक मिलेगा, पूछ लीजिए। भोजन कब तक बन जाएगा भैया? ओ भैया कहाँ गए सब? अंदर होंगे अंदर। कब तक बनेगा भोजन? ओ भैया गाइस हम यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं और यहाँ ये बाबा है। यहाँ पे ये जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनसे राम राम करते हैं। और देखो जो भी इनको पैसे देता है सीधा मना कर देते हैं। मैंने अपने सामने 8 लोगों को देखा जो उनको पैसे देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। हमने दिया, नहीं लिया और भगा देते कि जाओ, नहीं चाहिए। और फिर आसपास हमने पूछा तो मालूम पड़ा ये बाबा 1 रुपये किसी से नहीं लेते। कोई 2000 कंबल देता है, कोई 100, 150, 500 देता है, वो भी नहीं लेते, मना कर देते हैं। खाना 11 बजे के बाद में, और खाना भंडारा में खाते बनाते नहीं हैं, और टाइम से मिल गया तो खा लेंगे, तो वो भी नहीं खाएंगे। तो हम लोगों को भोजन मिलेगा अराउंड 2 बजे के बाद। और हम लोगों ने बोला कितना भी करेंगे 2 बजे पहले हो नहीं पाएगा, बन रहा है, इसलिए हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। और कहीं रास्ते में जो कुछ मिलेगा खा लेंगे, बाकी हम बस पकड़ेंगे घर की तरफ, वृंदावन से ही। जहाँ तक वृंदावन से पकड़ेंगे बस, यहाँ पे गोवर्धन से नहीं मिलेगी दिल्ली के लिए। ठीक है गाइस, अब घर पहुँच के बात करते हैं। तो गाइस हम लोगों ने प्लान थोड़ा चेंज कर दिया, हम लोग भोजन करके जाएंगे। और हम लोग इतनी भूख लगी थी, पापा ने भेज दिया मुझे बाहर से कुछ लाने के लिए। तो बाहर से मैं कुछ टिक्की लाया हूँ और चिप्स, और फिर जा रहा हूँ रूम में। उसके बाद भोजन करके निकलेंगे हम लोग। तो I'll catch you guys later। इसके बाद सीधा बस पकड़ेंगे और घर की तरफ।
और हम यहाँ पर मैं ऑटो में बैठा हूँ। हम वृंदावन कर जा रहे हैं हाईवे पर और पापा मम्मी गए हैं गुड़िया के लिए पेठा लेने। उसने पेठा मंगाया थोड़ा बहुत, तो पेठा लेंगे और मेरे लिए चाय से कोल्ड ड्रिंक लाएंगे। बस इसके बाद हम वहाँ से बस पकड़ेंगे और बैक टू दिल्ली। वहाँ से बस बोर्ड करेंगे और उसके बाद सिटी सेंटर उतर जाएंगे, वहाँ से 15 मिनट में घर। ये हम ऑटो से यहाँ उतर गए। अभी हम लोग हाईवे पे, ये हमारा ताज यमुना एक्सप्रेस आ गया। अब हाईवे, यहाँ से हम बस पकड़ेंगे और सीधा दिल्ली। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं। 7:30 के पहले हम लोग घर पहुँच गए और मैंने हाथ मुँह धो लिया। चाची ने खाना बनाया था और मैं खाना खा रहा हूँ। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया और अगले व्लॉग जो आएंगे वो अच्छे ही आएंगे। और मुझे आइडिया दीजिएगा मैं किस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाऊँ। ठीक है गाइस, टिल देन बाय।